हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन लिखा है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज़। मतलब कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी हैं 3900 में। लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। उसने बाद में एक बैट और 3 मोर और ख़रीदे बॉल्स को सेम काइंड उसी प्रकार के फॉर 3900 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ये जो हमें सिचुएशन दी गई है इसको हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिक का मतलब आपको पता ही है कि जो हम सिचुएशन हमें दी होती है वो हमें इक्वेशन में हम जो कन्वर्ट कर देते हैं उसको एल्जेब्रिकली बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकली का मतलब होता है ग्राफिकली, मतलब उसको जो सिचुएशन दी गई है उसको सॉल्व करके एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट निकाल के और उसको फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही ज्योमेट्रिकली कहलाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सपोज़ यहाँ पे एक रफ में बताती हूँ, अगर हमारे पास एक पेन है, हमने एक पेन खरीदी है। कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन की क्या 5 रुपीज़ है। एक पेन की कॉस्ट क्या 5 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया। तो ये हमारी रुपीज़ निकल गई, ये हमारी कॉस्ट है, राइट। अगर इसी जगह मैं ले लूँ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 5 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 3 की कितनी हो जाएंगी 15 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें 3 बैट्स दे रखे हैं और 6 बॉल्स बोली है और वो टोटल 39 में, मतलब कि हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली कि 2 बॉल्स है या फिर जो भी है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें इतने रुपीज़ की दे रखे हैं लेकिन हमें कॉस्ट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जब हमें नहीं पता होता है कॉस्ट तो वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं एक्स। और यहाँ पे सेकंड में बोला है शी बाइज अनदर बैट, उसने फिर से एक बैट खरीदा है और 3 बॉल्स खरीदी हैं सेम काइंड उसी तरीके से 3900 में। यहाँ पे भी क्या है, ये इसकी जगह पे 3900 है, यहाँ पे भी हमें कॉस्ट नहीं दे रखी तो इसकी जगह क्या ले लेंगे वाई, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें इससे सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे कॉस्ट नहीं दे रखी है तो कॉस्ट की जगह हम क्या ले लेंगे एक्स एंड वाई ले लेंगे, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई। अब इसमें क्या बोला है कि 3 बैट एंड 6 बॉल, तो अब ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल है तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख लेंगे। तो यहाँ पे बोला 3 बैट्स का मतलब 3 और कॉस्ट कितनी है बैट की एक्स है तो एक्स प्लस उसके बाद 6 बॉल को 6 और बॉल्स की कॉस्ट क्या है वाई लेट करिए तो वाई इक्वल टू दोनों को कितने में ख़रीदा 3900 में तो 3900, राइट। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरे में बोला है लेटर शी बाय द अनदर बैट, एक बैट खरीदा है, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं एक्स, क्योंकि 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से आएगा, एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3 बॉल्स और खरीदी तो 3 बॉल्स कितनी वाई है तो यहाँ पे ले लेंगे 3y इक्वल टू कितने में खरीदी 1300 में तो यहाँ ले लेंगे 1300, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है सेकंड। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला जो हमारी इक्वेशन बनी है ये हमने सॉल्व कर दिया एल्जेब्रिकली। अब हमें इसको सॉल्व करना है ज्योमेट्रिकली मैंने बताया है ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो एक्स एंड वाई के हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, कुछ को सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू रखेंगे दूसरी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं मैं सबसे ईजी तरीका बताती हूँ। कभी भी यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी होती है
उसमें हमें x एंड y की जगह पे किसी एक जगह पे वैल्यू रखनी होती है। तो सबसे इजी तरीका है कि यहाँ पे x या y किसी भी एक जगह पहले हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 से क्या होता है, 0 से जिसका वो मल्टीपल होता है वो तो सीधा सीधा 0 हो जाता है, और जो वैल्यू होती है वो इधर आके डिवाइड होगी, प्लस या माइनस जो भी होगी वो कैंसिल हो जाता है, कम हो जाती है वैल्यू। तो इससे क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है। अगर आप 0 ना रखें, कोई और नंबर रखें, तो फिर वो नंबर मल्टीप्लाई होकर नंबर और बड़ा हो जाता है, जिससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x की जगह हमने 0 रखा है तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, 3x की जगह 0 प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 6y इक्वल टू 3900, y की वैल्यू आ जाएगी 3900 अपॉन में 6। अब ये 3 से कट सकता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0। तो 650 आया। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं इसके साइड में। एक बात और, यहाँ पे टेबल हम से ज़्यादा 2 कोऑर्डिनेट के लेते हैं, तो यहाँ पे हम और भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है उसमें मिनिमम से मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स ज़रूरी चाहिए, इसलिए हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, और ज़्यादा ले लेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, राइट। तो मिनिमम 2 लेते हैं, और अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है तो 2 कोऑर्डिनेट लेना इनफ है। तो यहाँ पे हम लेते हैं x, यहाँ पे y। हमने x की जगह 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो y की जगह 650 आया, तो यहाँ पे 650। अब यहाँ पे y की जगह 0 रख लेते हैं, 3x प्लस 6, 0, लेट y इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने y की वैल्यू 0 रखी है, इक्वल टू 3900। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x प्लस 0 इक्वल टू 3900। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 39। ये वाला जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0। तो ये 1300 आया। तो हमने यहाँ पे y की जगह पे 0 रखा था, तो x की जगह पे 3900 आया, राइट। अब ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे भी x की जगह 0 रख लेते हैं, तो लेट x इक्वल टू 0। अगर 0 रखते हैं तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300। यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1300, तो y इक्वल टू 1300 अपॉन में 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ईजिली डिवाइड नहीं होगा, ये डेसिमल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से ये ईजिली कट नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के टेबल से, 3 4 जा 12, कैरी 1 लगेगा, 3 3 जा 9, कैरी 1 3 3 जा 9, पॉइंट 3 3 जा 9। ये तो 3 3 3 आता जाएगा, तो बस हम यहीं 1 पॉइंट तक ले लेते हैं। तो हमने x की जगह 0 रखा, तो y की जगह आया 433.3, राइट। अब y की जगह 0 रख लेते हैं, लेट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3, y की जगह 0 इक्वल टू 1300, x प्लस 0 इक्वल टू 1300। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1300 आ गई। तो y की जगह अगर हमने 0 रखा तो यहाँ पे आ गया 1300। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस टेबल को और इस टेबल को, इन दो टेबलों को हम उस पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों टेबल लिख लिया। अब इन दोनों टेबल को इन नंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ y एंड x का लिया है, सिर्फ पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये एक तो नंबरिंग बहुत ज़्यादा थे और ये ग्राफ ये पूरे पे आ नहीं पाता, इसलिए हमने क्या करा है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिया है। ऐसा हम कर सकते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमें जितना हम यहाँ पे पॉजिटिव में x लेंगे उतना ही नेगेटिव में माइनस, यहाँ पे नेगेटिव में x लेना पड़ेगा, जितना हम y में लेंगे उतना ही नीचे नेगेटिव में y में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जितने आपको नंबर दे गए हैं सफिशेंट, आप उतने ही नंबर ले सकते हैं। अगर माइनस की तरफ है और इधर प्लस की तरफ है तो सिर्फ ये दोनों ले सकते हैं, आप ये स्किप कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला हमारा x एक्सिस है, ये वाला y है, ये हमारा है y, ये वाला x है नेगेटिव, ये वाला है y नेगेटिव। अब यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट है x का 0, y का 650। तो x हो या y हो, अगर 0 होता है तो यही पॉइंट होता है, और y का कितना 650, तो y ये वाली लाइन है,
तो 650 कहाँ पे आएगा, 6 and 50 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 and 650। हमेशा ध्यान रखें कि जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं यहाँ पे हमेशा पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की वैल्यू। दूसरा पॉइंट है 1300 and 0, x का 1300 ये वाला है और 0 y का ये वाला, तो ये यहीं पे ही आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1300 और 0। तो ये वाला हमारा पॉइंट एक मिल गया है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद सेकंड वाली ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के नंबर क्या है, इसको हम है ना इसको एंड तक भी लेके जा सकते हैं, मतलब इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया है। सेकंड है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 433.3, तो x का 0 यही रहेगा, y 433.3, तो 4 ये रहा, 33 बोला है तो यहाँ पे 450 हो जाएगा। 450 से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे मार्जिन पे, यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि 13x का y का 0, तो 13 हमारा यही वाला पॉइंट आएगा, तो इसको हम इससे मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा मैच। तो ये हमारा हो गया है सेकंड वाली लाइन का। अब दोनों की इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन की क्या लाइन थी, ये वाली 3x + 6y = 39, तो 3x + 6y = 3900। सेकेंड वाले की थी x + 3y = 1300। तो ये हमारी दोनों लाइन थी, दोनों को हमने ज्वाइन करके बना दिया। ये हमारा था ग्राफिकली या यू कैन से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, यूज़फुल हो, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।